हेलो फ्रेंड्स, कला मास्टर की यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बंगाल शैली के चित्रकारों को। इस कड़ी में आज हम देखेंगे असित कुमार हलदर को। चलिए देखते हैं। असित कुमार हलदर का जन्म 1890 में हुआ था। कब हुआ था? 1890 ईस्वी में। जगह का नाम था जोड़ा सांको। जोड़ा सांको जो है कलकत्ता में एक जगह का नाम था जहाँ इनका जन्म हुआ था। जोड़ा सांको में ही अवनींद्रनाथ ठाकुर का भी जन्म हुआ था, गगनेन्द्र नाथ ठाकुर का भी जन्म हुआ था और रवींद्रनाथ ठाकुर का भी जन्म जोड़ा सांको में हुआ था। इस तरह कितने लोगों का जन्म जोड़ा सांको में हुआ? 4 लोगों का। अवनींद्रनाथ ठाकुर का, गगनेन्द्र नाथ का, रवींद्रनाथ का और असित कुमार हलदर का। इन चारों का जन्म जोड़ा सांको में हुआ था। जोड़ा सांको पश्चिम बंगाल में स्थित एक जगह का नाम है। असित कुमार हलदर की मृत्यु जो है 1964 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1964 ईस्वी में लखनऊ में हुई थी। अवनींद्रनाथ ठाकुर जो है रिश्ते में इनके मामा लगते थे। अवनींद्रनाथ ठाकुर रिश्ते में इनके मामा लगते थे। 1906 ईस्वी में अवनींद्रनाथ ठाकुर को इन्होंने अपना गुरु भी बनाया था और रिश्ते में क्या लगते थे? मामा लगते थे। जबकि असित कुमार हलदर ने इनको अपना गुरु भी बनाया था। एक गुरु इनके और भी थे, लियोनार्ड जेनिंग्स। इनके अगले गुरु का क्या नाम है? लियोनार्ड जेनिंग्स। इनके शिक्षण कार्य को देखते हैं। इनका शिक्षण कार्य जो है 1912 ईस्वी से लेकर 1923 ईस्वी तक 1912 ईस्वी से लेकर 1923 ईस्वी तक कला भवन शांति निकेतन में प्रिंसिपल के पद पर थे। ये कहाँ इन्होंने शिक्षण कार्य किया? सबसे पहले जो है 1912 ईस्वी से लेकर 1913 ईस्वी तक कला भवन शांति निकेतन में ये प्राचार्य के पद पर रहे। प्राचार्य का मतलब प्रिंसिपल, प्राचार्य का मतलब प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के पद पर इन्होंने कार्य किया। कहाँ पर? कला भवन शांति निकेतन में। इसके बाद इन्होंने 1923 ईस्वी तक तो ये शांति निकेतन में थे। फिर 1924 ईस्वी में ये जयपुर आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल बनाए गए। कहाँ के? जयपुर आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल। उसके बाद जो है 1925 से लेकर 1945 ईस्वी तक 1925 से 1945 ईस्वी तक ये कला एवं शिल्प विद्यालय लखनऊ में प्रिंसिपल बने। देखिए ये 45 तक यहाँ पर प्रिंसिपल के पद पर हैं लखनऊ में, और लखनऊ में ही इनकी मृत्यु भी हो जाती है। कब होती है मृत्यु? 1965 ईस्वी में। जबकि ये 1945 ईस्वी तक लखनऊ में ही प्रिंसिपल के पद पर कार्य कर रहे थे। इनके बारे में अन्य इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, आइए देखते हैं। पहला है, जॉर्ज पंचम के आगमन पर जब जॉर्ज पंचम आए थे तो जो मंच तैयार किया गया था और तोरण की सज्जा का कार्य इन्होंने किया था। जॉर्ज पंचम के आगमन पर मंच एवं तोरण की सज्जा का कार्य असित कुमार हलदर ने किया था। इसके आगे है 1923 ईस्वी में विशेष कला अध्यापन नहीं, अध्ययन के लिए इंग्लैंड, फ्रांस और इटली की यात्रा इन्होंने की। कब की? 1923 ईस्वी में। और ये विशेष कला अध्ययन के लिए इंग्लैंड गए, फ्रांस गए और कहाँ गए? इटली गए। 1910 ईस्वी में इन्होंने अजंता, 1914 ईस्वी में जोगी मारा, 1921 ईस्वी में बाघ के भित्ति चित्रों की अनुकृतियाँ तैयार की। कब कौन सी की? 1910 ईस्वी में अजंता की 1914 में 4 साल बाद जोगी मारा की और जो है 7 साल बाद बाघ गुफा की भित्ति चित्रों की अनुकृतियाँ तैयार की। इन्होंने जो है मेघदूत और ऋतुसंहार का बांग्ला भाषा में अनुवाद किया। किस भाषा में अनुवाद किया मेघदूत और ऋतुसंहार का? बांग्ला भाषा में। मेघदूत और ऋतुसंहार का असित कुमार हलदर ने बांग्ला भाषा में अनुवाद किया। इन्होंने एक नई टेक्निक लेसिट का आविष्कार भी किया। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिए।
लेसिट तकनीक का आविष्कार किया। लेसिट तकनीक क्या था? ये लकड़ी पर वार्निश लगाकर टेम्परा माध्यम में चित्रकारी की जाती थी। इसमें लेसिट तकनीक में क्या किया जाता था? किसी भी लकड़ी पर वार्निश लगाकर टेम्परा माध्यम में चित्रकारी करना ही क्या था? लेसिट था। ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित इन्होंने 30 चित्रों का निर्माण किया। ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित इन्होंने 30 चित्रों का निर्माण किया। मेनली जो है ऐतिहासिक घटनाओं से ही रिलेटेड इन्होंने 30 चित्रों का निर्माण किया। इनके द्वारा बनाया गया एक मूर्ति शिल्प जो है, इनके द्वारा बनाया गया एक मूर्ति शिल्प नगर पालिका संग्रहालय इलाहाबाद में संरक्षित है। मूर्ति शिल्प, ध्यान रखिएगा कैसा शिल्प? मूर्ति शिल्प। 8वां फैक्ट है इनके बारे में, असित कुमार हलदर जी के। घायल पक्षी के साथ सिद्धार्थ, घायल पक्षी के साथ सिद्धार्थ, जिसको कि भारत सरकार ने डाक टिकट पर जारी किया। घायल पक्षी के साथ सिद्धार्थ का जो असित कुमार हलदर का चित्र था, इसको भारत सरकार ने डाक टिकट पर अंकित किया था। घायल पक्षी के साथ सिद्धार्थ, यहाँ देखिए, यहाँ 2 स्टार बना हुआ है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा भी गया, आगे भी पूछे जाने की संभावना है। इनकी बुक्स को देख लेते हैं। पहली बुक्स है इंडियन कल्चर एट ग्लैंस, इंडियन कल्चर एट ग्लैंस। दूसरी है आवर हेरिटेज इन आर्ट, दूसरी है आवर हेरिटेज इन आर्ट। तीसरी है आर्ट एंड ट्रेडिशनल, आर्ट एंड ट्रेडिशन। चौथी बुक का नाम है इनके ललित कला की धारा। चौथी बुक का नाम इनकी क्या है? ललित कला की धारा। 5वीं बुक का नाम है रूप दर्शिका, 5वीं बुक का नाम है क्या है? रूप दर्शिका। 6ठी बुक का नाम है गौतम गाथा। ये इनकी बहुत इम्पॉर्टेंट पुस्तकें हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ये एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी। पहली है इंडियन कल्चर, पहली बुक का नाम है इंडियन कल्चर एट अ ग्लांस। दूसरी है आवर हेरिटेज इन आर्ट। तीसरी है आर्ट एंड ट्रेडिशन। चौथी है ललित कला की धारा। 5वीं है रूप दर्शिका। 6वीं बुक का नाम है गौतम गाथा। इनके प्रमुख चित्रों को देखते हैं। पहला, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, इससे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग इन सारे चित्रों को नोट कर लीजिए। पहला चित्र इनका कौन सा है? ये सिर्फ मैंने प्रमुख चित्रों को बताया है, इनके बहुत ढेर सारे चित्र हैं। ये एग्ज़ाम में बार बार या तो पूछे गए या तो इनके पूछे जाने की अभी भी संभावना है। पहला चित्र कौन सा है? चैतन्य और डाकू। दूसरा चित्र है झरने की आत्मा। दूसरा चित्र है झरने की आत्मा। इनका तीसरा चित्र है, वही रिपीट हो गया है। तीसरा चित्र है कुणाल और अशोक। तीसरा चित्र कौन सा है? कुणाल और अशोक। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कुणाल और अशोक। ये वाला चित्र ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कुणाल और अशोक। इनका चौथा चित्र है अकबर का बुढ़ापा। 5वां है सफ़र बारिश के दिन। 6ठा चित्र है रोजी रोटी। 5वां चित्र इनका क्या है? माँ। 5वां चित्र क्या है? माँ। इनके 6ठे चित्र का नाम है कृष्णा और यशोदा। 7वें चित्र का नाम है अल्हड़ यौवन, अल्हड़ यौवन। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, प्यार में धोखा। उसके बाद अगला है सह अस्तित्व। नेक्स्ट है संगीत की लौ। अगला है संथाल लोक नृत्य। इसके बाद है रास लीला, फिर अनजाना सफ़र, फिर जगई मगई। एक लास्ट चित्र है ध्रुव। एक बार इसको और रिपीट कर लेते हैं। पहला चित्र है चैतन्य और डाकू। दूसरा है झरने की आत्मा। तीसरा है कुणाल और अशोक। चौथा है अकबर का बुढ़ापा। 5वां है सफ़र बारिश के दिन। 6ठा है रोजी रोटी। 7वां है माँ
8वां है कृष्णा और यशोदा, 9वां है अल्हड़ यौवन, 10वां है प्यार में धोखा, 11वां है सह अस्तित्व, 12वां है संगीत की लौ, 13वां चित्र इनका संथाल लोक नृत्य है, 14वां चित्र रासलीला, 15वां है अनजाना सफ़र, 16वां है जगई मगई। ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कुणाल और अशोक, उसके बाद जगई मगई। कृष्णा और यशोदा इम्पॉर्टेंट सब है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट की बात की जाए तो कुणाल और अशोक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, उसके बाद जगई मगई, फिर संथाल लोक नृत्य, फिर प्यार में धोखा, माँ, कृष्णा और यशोदा, सह अस्तित्व और एक ध्रुव। इतना चित्र इनका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब देखते हैं कथन, यानी कि इनके बारे में किसने क्या कहा। तो इनके बारे में रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा, तुम केवल चित्रकार ही नहीं कवि भी हो। क्या हो? तुम केवल चित्रकार ही नहीं कवि भी हो। तुम्हारी तुलिका से रसधारा बहती है। तुम्हारी तुलिका से क्या बहती है? रसधारा बहती है। किसने कहा इनको? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा, तुम केवल चित्रकार ही नहीं कवि भी हो। तुम्हारी तुलिका से रसधारा बहती है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने असित कुमार हलदार को कवि कलाकार कह के संबोधित भी किया है। कवि कलाकार किसको कहा है? कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, कला जगत में कवि कलाकार किसको कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? असित कुमार हलदर को। अब आइए देखते हैं इनको पुरस्कार और सम्मान क्या दिया गया असित कुमार हलदर जी को। तो 1934 ईस्वी में लंदन की रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट की फेलोशिप प्रदान की गई। कब प्रदान की गई? 1934 ईस्वी में। 1934 ईस्वी में इनको लंदन की रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट की फेलोशिप प्रदान की गई। 1959 में राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के ये क्या बनाए गए? सदस्य बनाए गए, यानी कि मेंबर बने 1959 ईस्वी में। इनके बारे में इम्पोर्टेंट नोट देख लेते हैं। असित कुमार हलदर को रविन्द्रनाथ टैगोर की मूर्ति भी बनाई। असित कुमार हलदर ने रविन्द्रनाथ टैगोर की मूर्ति भी बनाई। ये कवि भी थे, चित्रकार भी थे, और देखिए यहाँ ये मूर्ति भी बना रहे हैं, यानी कि ये मूर्तिकार भी थे। तो असित कुमार हलदर ने जो रविन्द्रनाथ टैगोर की मूर्ति बनाई वो कहाँ संग्रहित की गई है? इलाहाबाद संग्रहालय में। इलाहाबाद संग्रहालय में इन्होंने जो रविन्द्रनाथ टैगोर की मूर्ति बनाई गई थी वो इलाहाबाद संग्रहालय में संरक्षित है। इनके चित्रों का माध्यम क्या था? इनके चित्रों का माध्यम जो है जल रंग था, ऑयल था और टेम्परा माध्यम था। इनके चित्रों का माध्यम जल रंग, तैल पद्धति और टेम्परा माध्यम थी। असित कुमार, ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट, ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट एग्जाम में पूछा भी गया है। असित कुमार हलदर की प्रसिद्ध चित्र ध्रुव को 1914 ईस्वी में किस पुस्तक में प्रकाशित किया गया? तो किस पुस्तक में प्रकाशित किया गया? मिथ्स ऑफ द हिंदूज एंड बुद्धिस्ट। असित कुमार हलदर के प्रसिद्ध चित्र ध्रुव को 1914 ईस्वी में मिथ्स ऑफ द हिंदूज एंड बुद्धिस्ट में प्रकाशित किया गया। अगला फैक्ट है, असित कुमार हलदर जो है, असित कुमार हलदर को प्रथम भारतीय प्रिंसिपल लखनऊ आर्ट कॉलेज का बनाया गया। यानी कि प्रथम भारतीय प्रिंसिपल जो है लखनऊ आर्ट कॉलेज के कौन बना? असित कुमार हलदर जी। असित कुमार हलदर प्रथम भारतीय प्रिंसिपल लखनऊ आर्ट कॉलेज के बने। अगला फैक्ट है, असित कुमार हलदर के चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह कहाँ है? इलाहाबाद संग्रहालय में। यानी इन्होंने जितने भी चित्रों का निर्माण किया उसका सर्वाधिक संग्रह किस संग्रहालय में किया गया है? इलाहाबाद संग्रहालय में है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले सेशन में।